दिल्ली का दम घुट रहा है। प्रदूषण का काला साया धुंध की शक्ल में दिल्ली के आसमान पर छाया हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं। उनकी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन दिल्ली में अभी भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है और इस घुटन भरी हवा में, जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम इस वक्त दिल्ली के एक पार्क में मौजूद हैं, मयूर विहार इलाके में। और हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, जो आए हैं सुबह सुबह वर्जिश करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। लेकिन इन सब के मन में भी एक यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उनका जो सांस लेने का हक है, जो अधिकार है, वो उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है और उनके बच्चों को वो अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस धुंध में उनके बच्चे क्यों स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। सर, अपना नाम बता दें और दिल्ली के पोल्यूशन को देख करके क्या लग रहा है कि स्थिति ये हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। मेरा नाम अनिल जायसवाल है। मैं मयूर विहार में रहता हूं और देख रहे हैं पिछले कई दिनों से प्रदूषण की बहुत गंभीर स्थिति है, जिस वजह से लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, जैसे जिसको अस्थमेटिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सेहत के ऊपर डायरेक्ट इसका इफेक्ट लग रहा है? सांस लेने में तकलीफ या आंखों में जलन वगैरह ऐसा महसूस हो रहा है? क्यों नहीं। अब हम लोग जो पहले रनिंग वगैरह करते थे या यहाँ पर टाइम 1 घंटा निकालते थे, अब आधे घंटे में हम लोग फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हम यहाँ आते हैं कि हम स्वस्थ रहें, उसकी बजाय हमारे लिए नेगेटिव ये हो रहा है। और मेरे साथ ही नहीं, छोटे बच्चे, बड़े जो लोग भी हैं, और सबके साथ यही हो रहा है। आप अपना नाम बताइए। और नोएडा में स्कूल तो 1 से 8 तक बंद हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। ऐसे में आपके बच्चों को तो इसी जहरीली हवा में जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनील अग्रवाल हूँ, मयूर विहार का ही निवासी हूँ। पर ये समस्या तो आज से है नहीं, ये समस्या तो पिछले कई एक सालों से है और इस पर कोई इफेक्टिव कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर थोपते हुए कि तुम वो नहीं कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और इसका जो सर बात कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई की, और इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को उठाना पड़ रहा है, आपको और हमको उठाना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को उठाना पड़ रहा है। आप लोग सुबह सुबह व्यायाम करने आए हैं, वर्जिश करने आए हैं, लेकिन दिल्ली की हवा जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि सुबह और शाम जो है घर से बाहर ना निकलना नहीं चाहिए था, बट पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया। आपने करेक्ट बोला, केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलके इसको कोई मसला करना चाहिए, बिकॉज लोगों को, इवन हेल्दी पीपल और आल्सो विल बी गेटिंग सफरिंग, बिकॉज लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है। आपने करेक्ट बोला, नोएडा में स्कूल्स बंद हो गया, वही दे हैव नॉट क्लोज द स्कूल्स इन दिल्ली, दे हैव टू क्लोज द स्कूल बिकॉज छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह, एंड लाइक ये एज्ड पीपल दे आर कमिंग, सीनियर सिटीजन्स को बहुत अफेक्ट हो जाता है। आपको लग रहा है कि आपके अंदर क्या इफेक्ट आया है पिछले? मेरे को कल से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। आई फील सो मच ऑफ सफोकेशन इन माई बॉडी। सो केंद्रीय सरकार एंड वो वाला केजरीवाल दोनों मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आना चाहिए। जी मैडम, आपका क्या नाम है? और आपके बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, इस हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, स्कूल जाने को मजबूर हैं। आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? एक तो खुद की सेहत और दूसरा आपके बच्चों की सेहत, जिसके लिए आदमी सारी चीज़ें कर देता है, लेकिन उनको इस हवा में सांस लेने को मजबूर होना। मैं प्रतिमा वाशनी, कीर्ति अपार्टमेंट से। मेरी एक बेटी 12th में है, एक 2nd में है। स्कूल 8 तक बंद हुए हैं, तो उसके ऊपर जो बच्चे हैं, क्या उनको पॉल्यूशन इफेक्ट नहीं करता? या तो हमें इम्यून होना पड़ेगा, या जैसे भैया ने बोला कि गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। मेरी बेटी का आज फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, वो कैम्ब्रिज में पढ़ती है। कल वो स्कूल से आती है, बोलती है मम्मा मेरी आइज़ जल रही हैं। वो आके 2 घंटे सोती है, उसको तब की फ़िज़िक्स की तैयारी करनी थी। अब उसकी आंखों में पानी डाला, उसकी पूरी आंखें रेड हो रही थी। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, पहले मैं अपने को देखूँ या मैं बच्चों को देखूँ। 2nd वाली को इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो 12th में है उसको ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो सिर्फ 8 तक के स्कूल बंद करने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को कुछ करना होगा, क्योंकि सारी एज के लोग इफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही। अब मुझे नहीं पता वो कैसे एग्ज़ाम देगी, क्योंकि उसके सर में पूरे टाइम दर्द था कल। और ये समस्या ब्लेम करने समय कुछ नहीं होता है।
या वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ये केजरीवाल का सरकार है, केजरीवाल सरकार बोल रहा है ये मोदी गवर्नमेंट का सरकार है। दोनों मिलजुल कर काम करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्डिनरी सिटीजन्स वी आर सफरिंग, नो, we are suffering and you people are also suffering, but you are coming in the car and going by the car. It doesn't mean that you should not take care of the ordinary citizen. You have to take care of the ordinary citizen. वोट लेने के लिए आप लोग आते हो, कोई भी समस्या है सॉल्व करने के लिए तो कोशिश तो कर लो, एटलीस्ट ट्राई करो। दो एक दूसरे से ब्लेम करने समय कुछ नहीं होता है। We people are getting affected, our children are getting affected, old age people are getting affected. At the end of the day the whole people are severely getting affected. स्कूल बंद होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप सेकंड का बच्चे का स्कूल बंद कर दोगे, ऑनलाइन लेगा। कितने मेरी बेटी का नंबर बढ़ गया है चश्मे का, तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से बढ़ा है ना, फिर पूरे टाइम हमें उनके ऊपर बैठना पड़ेगा। तो और ये जैसी तस्वीरें हैं इस साल देखने को मिल रही हैं, ये कुछ नया नहीं है। हर साल जो है वो दिल्ली के आसमान की यही तस्वीर होती है, जो धुंध का काला साया है वो रहता है। तो इस साल भी कुछ नहीं बदला आप लोगों के लिए? सर ये तो हर साल होता है और इसमें कोई भी काम हो नहीं रहा। केंद्र सरकार उसको ब्लेम करती है, राज्य सरकार उसको ब्लेम करती है, पर दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो, विज्ञापन छोड़ के आप काम पे करो ना। आपसे दिल्ली संभल नहीं रही, आप गुजरात जा रहे हो, आप हिमाचल जा रहे हो। दिल्ली में मेन जो प्रॉब्लम से दूर करो ना। आप जो कह रहे हो स्कूल बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज़ का इम्पैक्ट बच्चों पे क्यों पड़े? बच्चों की पढ़ाई भी तो खर्च होती है। हम साल में 365 दिन के पैसे देते हैं, स्कूल वाले 200 दिन भी नहीं पढ़ाते। आज फिर स्कूल बंद कर दो आप, तो ये सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को परमानेंट बैठ के जगह जगह जो पोल्यूशन हो रहा है उसको सुधारना चाहिए। पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, अब तो केजरीवाल की सरकार है पंजाब के अंदर भी, उनको कुछ करना चाहिए। वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, वो जाके कुछ। आप अपना नाम बताएं सर। और बच्चों का जो हक है, बच्चों की, आप लोगों का हक है साफ हवा में, शुद्ध हवा में सांस लेना, वो हक आपसे छीना जा रहा है। और अपने सामने आप बच्चों को देख रहे हैं कि वो घुट घुट कर सांस ले रहे हैं, वो कितना तकलीफ देता है। नहीं, इट्स गुड, राइट यू आर सेड। इनफैक्ट इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। और मैं एक और इसमें पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि जो स्कूल क्लोज करने से वो बच्चा ये थोड़ी ना एटमॉस्फेयर में नहीं रहा, स्कूल में गया या वो घर में रहा, बट डिफरेंट ओनली इसमें क्या है कि हम कॉस्मेटिक चेंजेस दिखा रहे हैं कि वी हैव डन बॉस, उसका जाना हमने रोक दिया, कल को ऑफिसेज रोक दिए, एक डीजल कार चलनी बंद कर दी, वो तो पूरे साल चल रही थी। ये जो रूट कॉज जो उसका है, जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है पिराली से हर साल वो इस समय आती है। आप देखो कितनी फायर्स है वो सब हो रही हैं, वो भूल के उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। इतना बड़ा हम सर्कुलर जारी कर देते हैं। इट मींस वी आर रनिंग फ्रॉम बुशेस कि हम उसमें डिसीजन नहीं कर रहे, कंक्रीट डिसीजन नहीं कर पा रहे। मैडम आपका नाम क्या है और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की तस्वीर इस साल देखने को मिल रही है, पिछले 8-10 सालों से दिल्ली की ऐसी तस्वीर हो जाती है, ठंड की दस्तक आ जाता है। हर बार यही बोला जाता है। मैं लवलीन सुखीजा मयूर विहार से। पोल्यूशन के ऊपर है, ये तो दिल्ली का यही हाल रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, चाहे कोई भी कितना भी एक्शन ले ले। जो चीज़ें हैं इसमें हम लोगों को ही बदलना पड़ेगा। हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यही होगा जिसको साइनस है। सरकार से आप लोगों ने उम्मीद खो दी है? हाँ बिल्कुल खो दी है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं भी देख लो, अब यहाँ पे चेन छिन जाएगी, कुछ हो जाएगा, यहाँ पे फोन खिंच गया, कुछ हुआ तो कुछ। तो जाहिर सी बात है, जिंदगी की जंग में जो नागरिक हैं उनको भी साथ में आना है, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपका नाम सर क्या बता दें, और क्या लग रहा है कि कैसे स्थिति सुधर सकती है? स्थिति सुधारने के लिए स्कूल मेरे ख्याल से बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे सफ़र करते हैं। माफ़ कीजिएगा, प्रदूषण है तो घर के अंदर भी तो प्रदूषण होगा, या बच्चा बाहर खेलने भी जाएगा, तो स्कूल बंद करने से उनको बल्कि और सफ़र करेंगे। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉन्क्रीट एक्शन की ज़रूरत है डेफिनेटली, ठीक है। खासकर पराली की जो भाई साहब ने बात की, मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ कम कम, ठीक है ना। जब उनको रास्ते बताए गए हैं कि भी पराली से आप खाद बना सकते हैं, और ठीक है ना, तो उस पर कोई सख्ती ज़रूर होनी चाहिए। सख्ती की बात कर रहे हैं तो देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। कुछ लोग स्कूल बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्कूल बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। जो रूट कॉज है पोल्यूशन की, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो या फिर पराली जलने के बाद जो दिल्ली की तरफ जो आता धुआं हो, इनके पोल्यूशन का, प्रदूषण के जो रूट कॉज हैं वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। और इसके बाद ही जो पोल्यूशन की समस्या है उससे दिल्ली वासियों को छुटकारा मिल सकता है। सहयोगी मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, मयूर विहार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।